लॉकडाउन के 2 साल। जी हां। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है। आपको मैं समझा देता हूं, लेकिन सभी जानते हैं कि लॉकडाउन 2 साल अभी ऑलमोस्ट चल ही रहा है अभी तक भी। 2020 के मार्च फेब के आसपास से 2020 अभी जो अगस्त चल रहा है अभी तक भी, राइट, 2021, हाँ। तो 2 साल हम बोल सकते हैं लॉकडाउन का सिलसिला अभी भी, इवन आज भी कुछ कुछ जगह पे उतनी जो छूट है ना सरकार की तरफ से वो नहीं दी जा रही है। जिस शहर में मैं रहता हूँ मुंबई, अभी भी काफ़ी चीज़ें हैं जो खुलना बाकी है। तो मैं टोटल गिन रहा हूँ लॉकडाउन के 2 साल। अब इस विषय पे, और ये विषय आपके बीच में मैं क्यों रख रहा हूँ शुरुआत में, जो कि मैं हमेशा करता हूँ, ये विषय आज मैंने रखा है। तो लॉकडाउन के 2 साल क्यों छिड़ता है शैतान डैनियल राज से। ओके, लॉकडाउन के 2 साल इस विषय पे अभी मैं बात कर रहा हूं। तो लिखा है, जो मैंने डाला है, जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, उनको भी जो मुझे प्यार करते हैं, मित्र हैं, उनको भी जो मुझसे नफरत करते हैं, शत्रु हैं, उन दोनों के लिए, ठीक है ना। लिखा है कि क्यों छिड़ता है शैतान डैनियल राज से। इसका कारण है लॉकडाउन के 2 साल। अब आप सोच रहे होंगे कि ये लॉकडाउन के 2 साल में शैतान को डैनियल राज से यानी मुझसे इतनी चिढ़ क्यों है। और उसकी चिढ़ फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप माध्यम कॉल का कहीं ना कहीं से मुझे दिखाई दे रही है। ज़्यादा नहीं है, चिटर पुटर लोग हैं ये लोग, कुछ ही संख्याओं में, वो बात अलग है। तो क्यों चिढ़ है शैतान को मुझसे, और खास करके लॉकडाउन के दरमियान से, जिस दिन से कोरोना वायरस पूरी दुनिया में आया। अब आप जानते हैं कि 2020 मार्च के बाद से मैं सोशल मीडिया पर, जैसे वायरस फैला था ना कोरोना का, वैसे मेरी वीडियो फैली थी वायरस की तरह। शहर शहर, गांव गांव, गली गली, राष्ट्रों तक में एक, क्या कहते हैं ना, सुनामी, एक भयंकर लहर और एक आग की तरह खरी शिक्षाओं का प्रचार इस व्यक्ति ने, जिससे शैतान खूब चिढ़ता है, मैंने लाया था। यह बात सही है कि प्रभु का अनुग्रह था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। पवित्र आत्मा की सामर्थ से, यीशु की शक्ति से, ऑफ कोर्स प्रभु का काम है। तो फिर कहता हूं कि लॉकडाउन के 2 साल क्यों चिढ़ता है शैतान डैनियल राज से। इसका कारण है लॉकडाउन के 2 साल। अब आपको मैं ये एंगल बताता हूं। सबसे पहले, लाखों की जिंदगी बदली है इन 2 सालों में। लाखों की जिंदगी, थाउजेंड्स नहीं बोल रहा हूं मैं, लैक्स में बात कर रहा हूं, लाखों में। आप मेरा ये देख लीजिए ना, क्या कहते हैं, यूट्यूब, फेसबुक। 2000 फैब में मेरे जो सब्सक्राइबर्स थे यूट्यूब पर 24-26 के आसपास, लेकिन अभी मात्र 2 साल जो भी कंप्लीट नहीं हुआ है, 1,94,000 लोग, लाखों की तादाद में यूट्यूब पे जाके सर्च कर लेना। तब से अब तक एक बार हमने ढूंढा था, कितना था, कई करोड़ में थे, कई करोड़ में थे। इतने लोगों ने मेरे वीडियो को मात्र 2 साल में, अभी भी चल रहा है, देख लिया। अब आप सोचिए कि लॉकडाउन के दरमियान 2 साल शैतान को मुझसे चिढ़ नहीं होगी तो क्या होगी। उसको लगा कि चर्चेस तो बंद हो जाएंगे, अब मसीह लोग ठंडे पड़ जाएंगे, फिर मसीह की तह, नॉट डिनोमिनेशन, याद रखिए, मसीह की तह, उसका राज्य कैसे मजबूत होगा। तो परमेश्वर ने मुझ जैसे 10% को, और क्योंकि अभी मैं मेरी बात कर रहा हूं तो मैं मेरी बात करूंगा, मुझ जैसे 10% को और मुझको रखा पूरी यूनिवर्स में, पूरी दुनिया में। बस फर्क इतना है कि मैं हिंदी में बात करता हूं।
नहीं तो जो कॉमन लैंग्वेज है ना पूरी दुनिया में जो चलता है इंग्लिश, जबरदस्त और भी इंपैक्ट आता। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, सब समझते हिंदी भाषा, जितनी तादाद में समझ सकते सब समझते हैं, और जो नहीं समझते वो भी देखते हैं, जैसे तैसे करके बातों को समझ जाते हैं किसी से पूछ के। ओके, तो लाखों की तादाद में जब जिंदगी बदल रही है 2 साल के लॉकडाउन के दरमियान, तो सोच के देखिए या कल्पना करिए कि जिस मसीह के देह को उसने सोचा था कि अब क्या होगा, चर्च बंद हो गए, लेकिन इंटरनेट के माध्यम से, डिजिटल की दुनिया के माध्यम से, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या क्या कहते हैं टेलीग्राम, आपका क्या कहते हैं मैसेंजर, या पर्सनल कॉल या कॉल के माध्यम से लोगों की जिंदगियों को खरी शिक्षाओं ने जबरदस्त छुआ है। अंडरस्टूड? तो ऐसे टाइम पे लूसीफर को मुझसे चिढ़ नहीं होगी तो क्या होगी? और उसने ऐसा कुछ कोशिश किया कि जिस प्लेटफॉर्म से मसीह मंथन डैनियल राज आता है, दूसरा डैनियल राज खुद जो आता है, कैसे रोकूं, उसने अपनी पूरी तैयारी करते आ रहा है। वो बात अलग है कि कभी कामयाब नहीं होगा, तब नहीं हुआ तो अब क्या होगा, ठीक है ना, वो अपना हाथ पैर मारता रहेगा, जिसको कहते हैं ना कि फड़फड़ाता रहेगा, वो बात अलग है। लेकिन विजय प्रभु हमारे लोगों को देता है, अपने लोगों को देता है जो उसके साथ में सच्चाई से चलते हैं, ठीक है ना। तो अब आप सोचिए, मुझे कुछ लोग भेजते हैं, वीडियो भेजते हैं, कॉल करते हैं कि देखो उसने ऐसा बोला, देखो इसने ऐसा बोला। तो मैं आप सभी मसीह मंथन वालों को, आप ही 850 के आसपास जो आप लोग जुड़ गए हैं फेसबुक और यूट्यूब मिला के, मैं आप सभी को कहना चाहता हूं कि जब आप यूट्यूब पर इनको फड़फड़ाता हुआ देखते हैं ना, तो आपको समझ जाना है कि ये शैतान की चिढ़ है। ये क्या है? शैतान की चिढ़, या हो सकता है मैं इसका थंबनेल भी बना दूं, शैतान की चिढ़, और खास करके मुझ पर और मुझ जैसे 10% पर। वो बात अलग है कि अभी फिलहाल मार्केट में मैं दिखाई दे रहा हूं इन लोगों को, और मैं तो ब्रांड बन गया हूं नेगेटिव वालों के लिए, मैं तो ब्रांड बन गया हूं। मतलब जैसे कोई एक्टर का फोटो रखो और खूब बेचो उसको फोटो रख के, वैसे मेरा फोटो रखो या मेरा नाम का सहारा लो और खूब सब्सक्राइबर्स कमाओ, जो कि कर रहे हैं लोग। और आप भी जानते हैं कि इनके सब्सक्राइबर्स कैसे बढ़ गए। अब मुझे नहीं पता कि वो सब्सक्राइबर का भी दिमाग कैसा है कि किस कचरा को खा रहे हैं लोग, वो बात भी अलग है। एनीवे उसके ऊपर बाद में आऊँगा। तो लाखों की जिंदगी जब बदल रही है तो शैतान तो चिढ़ेगा ना, तो ये शैतान की चिढ़ है। तो जब आप लोग कभी किसी को मेरे अगेंस्ट में कोई भी माध्यम से फड़फड़ाता हुआ देखो, तो आपको समझ जाना है कि ये बंदा उसका भेजा हुआ चिढ़ है। ये उसका बंदा का भेजा हुआ उसकी ये चिढ़ है। दूसरा एंगल देता हूं। 2 साल के लॉकडाउन के दरमियान नशे से लोग बाहर आए हैं, लाखों की जिंदगी बदली है, नशे से बाहर हुए हैं लोग, लाखों की तादाद में संसार से बाहर हुए हैं, लाखों की तादाद में गलत शिक्षाओं से बाहर हुए हैं, लाखों की तादाद में प्रचार करना सीख गए, लाखों की तादाद में चेला बनाना सीख गए, लाखों की तादाद में। अब आप सोचिए, जहां लाखों की जिंदगी बदल रही है, लोग नशे से बाहर आ गए, संसार से बाहर आ गए, गलत शिक्षाओं को, अन्य भाषा मतलब जिब्रिश, ताइथ और ऑफरिंग जबरदस्ती लेना, ऐसे ऐसे कॉल आते हैं ना साहब देश और विदेश से, कहते हैं कि पास्टर जी अगर आपका वीडियो हाथ नहीं लगा होता, आपकी खरी शिक्षाएं अगर हमने नहीं सुनी होती इन 2 सालों के लॉकडाउन के दरमियान में, तो हम तो लाखों रुपए इन लोगों को दे के लुट चुके होते। और ऐसी बातें करते हैं। अभी मुझे अगर मैं गलत नहीं हूँ, भाई शायद अभी देख भी रहे होंगे, यूएसए से कॉल था। उन्होंने कहा कि पास्टर जी हमको ऐसे एक पास्टर ने तो घर का ये पूछा कि आपका घर कितने का है, प्रॉपर्टी कितने की है, कहाँ से खरीदा, कैसे खरीदा, आप रहते कहाँ पर हो। तो ये बोलता है यार मैं यीशु को जानना चाहता हूँ, मैं यीशु की शिक्षाओं को जानना चाहता हूँ। ये पास्टर कहता है कि तेरा घर कितने का है।
तो वो लोग, ये लोग क्या करते हैं, मैं आपको और एक बताता हूँ, क्या बोलते हैं ना, इनका एक सीक्रेट बताता हूँ, टिप्स देता हूँ आपको कि ये लोग क्या करते हैं। ये लोग क्या करते हैं ना, आपके घर में जितने भी मसीह लोग हैं ना, सबका ये निकालते हैं कि पिताजी का सैलरी कितना है, भाई का सैलरी कितना है, पूरा निकालेंगे और एक टोटल ये लोग खुद ही मारेंगे। कहते हैं कि ओके तो आपको महीने का इतना आता है, तो सर ताइद बनता इतना। अब आप सोचिए क्या जबरदस्त मार्केट है ये। एक वचन का सहारा ले लो, मलाकी 3:10, लोगों के मुंह पे रख दो, मतलब उनके सामने रख दो, देखो लिखा है कि तुमको ताइद देना है, दशमांश देना है। वो बात अलग है कि वो यहूदियों के लिए, और वो पैसा कभी था नहीं, वो तो अनाज था और जीव जंतु थे जो लाने को कहा। पैसा नेवर इट वॉज मनी, कभी नहीं था, वो बात अलग है। इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, और जिसको नहीं समझ में आता कुछ नहीं कर सकते। तो उसका वचन दिखा करके देखो लिखा है, गजब का डर, गजब का डर। कहता है कि तुम्हारे बच्चे बीमार हो जाएंगे, तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, तुमको लॉस हो जाएगा, और ऊपर बैठा प्रभु का गुस्सा, माय गुडनेस, परमेश्वर का गुस्सा तुम्हारे ऊपर आएगा, तो तुमको देना पड़ेगा। तो ये लोग डर जाते हैं। लेकिन लॉकडाउन के दरमियान जब मेरी सही बाइबल की शिक्षा इनके घरों में पहुंची, इनके मोबाइल में पहुंची, तब इनकी आंखें खुली। बोला अरे बाप रे, हम तो इतने देकर लूट गए थे, तो बच गए कि अभी हम नहीं देंगे। तो लाखों लोगों की गलत शिक्षाओं से वो लोग बाहर आए। अब बताइए, शैतान नहीं चिढ़ेगा? पक्का चिढ़ेगा। तो वो क्या कर रहा है कि गलत शिक्षा लोगों में सुधार ना हो, तो इसको रोको। किसको? डैनियल राज को, इसको रोको। तो शैतान की चिढ़ यूट्यूब पे, फेसबुक पे आपको फड़फड़ाते हुए दिख जाएगी। साथ ही साथ प्रचार करना सीख गए लोग। अब मैं आपको बताता हूं, एजुकेट इस लेवल पे हो ना मात्र 2 साल में। मैं आपको एक और स्टेटमेंट देता हूं जो कि एग्जैक्टली ऐसा ही होगा न्याय के दिन। अभी दे रहा हूं, इसको रिकॉर्ड कर लो, या जो भी है दिमाग में रख लो। मेरे से जो प्यार करते वो, और मुझे नहीं करते वो, शत्रु और मित्र दोनों, ठीक है ना। जिस दिन प्रभु न्याय के दिन पूरी दुनिया का एनालाइज करेगा, और द रेट ऑफ ग्रोथ, जब वो रडार होता है ना ग्रोथ का, तब प्रभु बोलेगा कि 2020 के आसपास जब आया था वायरस, और अभी तक और आगे का नहीं पता, इसलिए अभी मैं बता रहा हूं, जो ग्रोथ हुआ है ना मसीह की देह का, खरी शिक्षाओं का, वो इन 2 सालों में हुआ है। वाह, कैन यू बिलीव दिस? और इसका प्रूफ क्या है मैं बताता हूं आपको। मेरे YouTube चैनल पे जाइए और प्लेलिस्ट में जाइए, और वहां पे 450 वीडियो मात्र 53 एपिसोड में, जो अभी ये चल रहा है, आप देख सकते हैं कैसी टीचिंग, कैसा प्रचार, कैसे उत्तर, और साथ ही साथ गवाहियां, आपको सबूत मिल जाएगा। तो प्रचार करना सीख गए। छोटे छोटे यंग गर्ल्स एंड बॉयज बात करना सीख गए। बोला, और आसपास के लोग परेशान, मुझे काफी कॉल्स आते हैं, उनमें से अभी लोग देख भी रहे हैं। बोले यार ये आदमी कैसे चेंज हो गया, ये कैसे बदल गया, पहले बाइबल का ABCD नहीं आता था, अभी इसको इतना ज्ञान कहां से आ गया। एक ने तो ये भी बोला कि तुम एक काम करो, तुम खुद चर्च क्यों नहीं चला लेते, इतना अच्छा बोल लेते हो या बोल लेती हो। वाह, साथ ही साथ चेला बनाना सीख गए, जो कि जीसस का सबसे इंपॉर्टेंट महत्व, जिसको कहते हैं ना मैंडेटरी, हाई कमांड, ग्रेट कमीशन, मैंडेटरी, ये भी बोल सकते हैं, चेला बनाओ। तो लोग कहते हैं कि पास्टर जी हम तो चर्च में जाते थे, बैठते थे, सुनते थे, ताली बजाते थे, ऑफरिंग देते थे, प्रभु भोज खाते थे, आ जाते थे। लेकिन जब से आपकी बातें सुनी बाइबल में से, इस बातों को समझा, अब हम इवेंजलिज्म कर रहे हैं, वचन सुना रहे, टीच कर रहे, जूम मीटिंग कर रहे, लोगों को इकट्ठा कर रहे, यूट्यूब पे प्रीच कर रहे, फेसबुक पे प्रीच कर रहे, और साथ ही साथ में चेला बना रहे। अब बताइए, तो ये किसका कमाल है? ये परमेश्वर के वचन का कमाल है, खरी शिक्षाओं का कमाल है। बस माध्यम मुझ जैसे 10 टक्का बने, मसीह मंथन का प्लेटफॉर्म बना, और जिसके चलते लूसीफर को इतनी चिढ़ है कि मैं आपको क्या बताऊं। तो ये जो
फड़फड़ाते हैं ना कुछ कुछ नाम वाले, आप लोग जानते हैं, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। ये सब जब आपको दिखते हैं ना, मेरा फोटो लगाकर और मेरे अगेंस्ट में जब ये लोग बोलते हुए आपको दिखते हैं ना, तो उसी टाइम पे समझ जाना कि ओके, इसको कहते हैं शैतान की चिढ़। अच्छा, ये अभी फेसबुक पे बक रहा है, अच्छा इसको कहते हैं शैतान की चिढ़। ओके, यूट्यूब पे इसको कहते हैं शैतान की चिढ़। तो शैतान की चिढ़ से आप जितने भी खरे शिक्षकों के दीवाने, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि शैतान की चिढ़ यीशु के टाइम पे भी थी। शैतान की चिढ़ पतरस, पौलुस, स्टीफन, इन सब के टाइम पे भी थी, पहली सदी के लोगों के टाइम पे थे, तो फिर आज क्यों नहीं होगा? गॉट इट? तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, मैंने जो अभी रखा था कि लॉकडाउन के दो साल, और मैंने लिखा कि क्यों चिढ़ता है शैतान डैनियल राज से। गजब का तमाशा देख रहा हूँ आजकल फेसबुक पे, यूट्यूब पे, ये बक रहा है, वो बक रहा है, अलाना फलाना, अरे बाप रे। और फिर मैं जब क्या कहते हैं ना, ये देखने के बाद में जब बातें समझ में आती है, तो मैं जब स्टिल हो जाता हूँ, रुक जाता हूँ ना, तो टक करके बात एक दिमाग में प्रभु डालता है कि कुछ नहीं, न्याय के दिन ये लोग खूब पिटेंगे। ऐसी बातें जब मेरे दिमाग में आती है तो मैं बोलता हूँ हाँ ये बात तो सही है, न्याय के दिन खूब पिटेंगे। लेकिन दुख होगा मुझे उस दिन कि बेचारे अच्छे खासे लोग थे, अच्छा काम करके प्रभु में और आशीष पा सकते थे, लेकिन गलत रास्ते पे चले गए। तो लॉकडाउन के 2 साल क्यों छिड़ता है शैतान डैनियल राज से? इसका कारण है ऑफ कोर्स लॉकडाउन के 2 साल। और मुझे आपको ये बताने दीजिए कि जब तक मेरी ताकत है, जब तक मैं जिंदा हूं, मैं ये काम करता रहूंगा, चाहे किसी भी माध्यम से मैं ये काम करता रहूंगा। मैंने बीच में बोला था ना, अगर मुझे छेड़ोगे ना तो मैं और चिढ़ूंगा, और मैं और काम करूंगा, मैं और प्रभु का राज्य बढ़ाऊंगा, मैं और क्या कहते हैं ना, हवा देते हैं ना आग को, तो और भड़कूंगा। आप लोग मुझे छेड़ते जाओ, मैं भड़कता जाऊंगा। प्रभु का काम करने वाली की बात कर रहा हूं, ठीक है ना? ये बातें आपके बीच में रखना बहुत ज़रूरी था। और जितने मसीह मंथन के लोग हैं, आपको भी कहना चाहता हूँ, किसी के बाप से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सबका बाप ऊपर बैठा है, और वो बाप यीशु, और वो हमारा बाप है, और जो उसके साथ सही चलते हैं वो उसके साथ है। ओके, चलिए दोस्तों, मैं समझता हूँ कि ये बातें आपको बताना ज़रूरी था। अब यहाँ से